है पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नष्ट रहते नित्य अजन्मा और अव्यय जानता, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अद्या है, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है। यह तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा अव्यक्त है, आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे यह अर्जुन इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी है महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं, क्योंकि ऐसे मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट होने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, क्योंकि एक महापुरुष भी ही इस आत्मा का आश्चर्य की भांति देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता था। दूसरा कोई भी अधिकारी पुरुष इस आश्चर्य की ही भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। अर्जुन, आत्मा सबके शरीर में सदा अवैध है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कृति को खोकर आप पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरे बहुत काल तक रहने वाले अपकृति का ही भी कथन करेंगे, और यह माननीय पुरुषों के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर है। और जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, यह महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। इससे भी अधिक दुख और क्या होगा, या तो तू युद्ध में मारा जाए, स्वर्ग को प्राप्त हो, अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस प्रकार है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय